जहाँ तक हो चुका है, जितना केमिकल काइनेटिक्स हो गया है उसको अपन ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से अपन थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं पीवाईक्यू के। मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे। फिर लोकेशन चेंज नहीं लोकेशन चेंज नहीं है, बस पीछे कलर मार दिया। ठीक है, चलो जस्ट होल्ड ऑन। अभी पेन पेपर उठा लो सब लोग। ठीक है, बिना पेन पेपर के कोई नहीं बैठेगा। ठीक है, तो बिना पेन पेपर अपन क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, फिजिकल है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? मेरे ख्याल से थोड़ा छोटा दिख रहा है ना। बेटर है ये? ठीक है, परफेक्ट। चलो एक एक करके क्वेश्चन इत्मीनान से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी सबको क्वेश्चन दिख गया? स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। महेश, अभिजीत, पार्थ का आंसर आ गया है। 2021 का जुलाई का क्वेश्चन नहीं है, मेन जुलाई 27 2021 को फर्स्ट पेपर जो हुआ था उसका क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है। फॉर अ रिएक्शन ऑफ ऑर्डर एन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछा गया है। सबके आंसर आने चाहिए यार, प्लीज। हाँ भाई, कैसे करेंगे इसको? कोई हेल्प कर सकता है? थोड़ा सा आप लोगों की हेल्प लगेगी है। nth ऑर्डर रिएक्शन है नहीं? इसको थोड़ा छोटा किया जाएगा। सही बात है। ऑप्शन क्या है इसका आंसर? मेरे को आंसर नहीं पता, देखना पड़ेगा। अपन निकालते हैं ना, निकालेंगे तो आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, रेट क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। सही बात है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ मोल्स पर लीटर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम तो अपॉन टी। सही बात है। और इसको अपन लगाएंगे इसके साथ इज इक्वल टू के। बस सेकेंड। मोल पर लीटर टू द पावर एन बराबर है। तो अब आपको के का वैल्यू पूछा गया, के का यूनिट पूछा गया है। तो अब तो हो गया यार सॉल्व। कैसे होगा ये? मोल है, मोल मोल की पावर 1 - n है ना। लीटर -1 है, -n जाएगा ऊपर जाएगा, लीटर उधर +n हो जाएगा। तो लीटर की पावर n-1 और टाइम का सीधा सीधा -1। सही है क्या? अच्छा, शिवम सर ने डायरेक्ट याद रखने को बोला तो बहुत ही बढ़िया। आई नहीं है, वो एल है, लीटर। दोनों 1 - n नहीं, नहीं दोनों 1 - n नहीं होगा। अरे यही तो, इसलिए तो डिराइव करके दिखा रहा हूँ यार। ठीक है, क्लियर है। दोनों 1 - n नहीं होगा। मोल तो ऊपर था ना, मोल मोल का 1 - n होएगा। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन होगा सी। बराबर है। मुझे फॉर्मूले याद नहीं, अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को फॉर्मूले में मेरे को हेल्प करना पड़ेगा, और नहीं हेल्प करोगे तो फिर मैं डिराइव करने लग जाऊंगा। ठीक है। फहद बोल रहा बैकग्राउंड चेंज कर दो। बैकग्राउंड चेंज कर दे, क्या ज्यादा ब्राइट हो रहा है?
क्योंकि क्या है ना खराब, ये देखो ये ऐसा ना एकदम से उसके ऊपर ऐसा पैच दिखेगा, तो मैं सोचा कि ये थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है नहीं। ये क्या हो गया, इमर्सिव। चलो आगे बढ़े। थोड़ी देर राइट रखते हैं, ठीक है। स्ट्रेन बढ़ गया तो फिर ब्लैक कर लेंगे। इसका पेज कलर में थोड़ा डार्क कर रहे, डार्क ही किया हुआ यार ऑलरेडी, थोड़ा पीला कर देता है। चलो अगला क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने। ऊपर स्लाइड करूं, एक सेकंड यार मेरा। सॉरी, माउस थोड़ा धोखा दे चुका है मेरा, तो धीरे धीरे ही स्लाइड होएगा अभी। यार इसमें है ना, मेरे को वो चाहिए था यार कहीं से। महक ने हैंड रेस किया है, कुछ पूछना चाहती हो? पूछना है तो सीधा चैट में लिख सकते हो यार। ये पीवाईक्यू से है, मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है अनिश। ये मैं सीधा सीधा अपना पीवाईक्यू का दिशा का बुक है उससे निकाल के, फोटो खींच के निकाला हुआ अभी, क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट वाले पीडीएफ नहीं आई है, तो अभी क्या करें। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। पीडीएफ है ही नहीं, मैं नोट कहाँ से सेंड करूंगा भाई। अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, 2020 का क्वेश्चन है ये मेन। म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन किसको चाहिए भाई? ओमकार को चाहिए? नहीं नहीं ओमकार तुझे नहीं दे रहा मैं। म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन है ही नहीं तेरे लिए। अनुज यादव को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। फिलहाल म्यूट अनम्यूट किसी को नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलो जो भी पूछना है लिख लो, अगर वर्स्ट केस सिनारियो कुछ आ गया तो दे दूंगा ऑप्शन, प्लीज। चलो सॉल्व करो आगे। ए से P1 फॉर्म हो रहा है, बी से P2 फॉर्म हो रहा है, सी से P3, डी से P4। द ऑर्डर ऑफ अबव रिएक्शन का पूछा गया है, बताओ कैसे करेंगे। रेट, अच्छा लॉग ऑफ रेट वर्सेस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बोला गया। सबका आंसर आ गया? जल्दी जल्दी आंसर भेजो। हम्म, कईयों का आंसर आ रहा है सी, कईयों का आंसर आ रहा है डी। बताओ भाई क्या सही है। एक चीज तो समझ में आ रहा है, सी या डी में से आंसर होगा, बराबर है। जैसे मैं सी डी बोला चेतन ए पे निकल गया है। अच्छा कैसे करेंगे इसको, देखो आपके पास रेट जो है ना, रेट का लॉग लिया हुआ है और कॉन्सेंट्रेशन का लॉग लिया हुआ है, ठीक है। अपन क्या लिखते हैं इसको, अपन लिखते हैं रेट इज के इंटू कॉन्सेंट्रेशन का पावर एन, nth ऑर्डर जो भी है, मेरे को नहीं मालूम कौन सा है। अभी आप पूरे का लॉग ले लोगे तो लॉग ऑफ रेट इज इक्वल टू लॉग ऑफ के प्लस एन टाइम्स लॉग ऑफ ए,
सब लोग प्लीज ध्यान से देखिए, ठीक है, जिसका आंसर नहीं आया, जिसका गलत आया, ठीक है। अब आपको ये हो गया लॉग कॉन्सेंट्रेशन, है ना, और ये हो गया आपका लॉग ऑफ रेट। अब लॉग ऑफ रेट वर्सेस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है, इसको अगर आप y मान लो, ठीक है, इसको आप x मान लो, तो ये जो n है आपका, जो ऑर्डर जो है, इट्स अ वेरिएबल, इसको m मान सकता हूँ, और log k को अभी के लिए मैं c बोल दूं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m क्या हो गया आपका, स्लोप हो गया, राइट। तो जो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका ऑर्डर ज्यादा होगा, सीधी सीधी बात है। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका होगा, फोर्थ का, फिर सेकंड, फिर वन, फिर थ्री। तो आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है, जिसका भी सी आ रहा था, चिंतन को क्लियर है, सही है, नाइस, भक्ति, बढ़िया, परफेक्ट। चलो, ले भैया ने जो अंदाजा लगाया था, अभी अंदाजा लगा, अंदाजा नहीं लगाना है, ठीक है, आगे थोड़ा थोड़ा सा ट्राई करते जाओ, आगे बढ़ो ना। अभी अगला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पे। A flask contains a mixture of compound A and B. Both compound decompose by first order kinetics. Half life for A and B are 300 and 180. If the concentration of A and B are equal initially, the time required for concentration of A to be 4 times that of B. 4 times that of B. करो भाई ट्राई। क्या होगा फहद, ऊपर स्क्रॉल करो। भाई अवंती, तुम्हारा आंसर आ गया कैसे? अभी तो मेरे को क्वेश्चन समझ भी नहीं आया, तुम आंसर पे पहुंच गए हो। लो फहद, जल्दी से कॉपी कर लो, क्या कॉपी करना था। लॉग ए बाय कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हो गया। Can say that log rate is directly proportional to order of reaction। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है भाई। हाँ, लॉग ऑफ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्डर, पिछले वाली की बात कर रहा हूँ, हाँ सही बात। लॉग ऑफ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह सकते हो। ग्रुप पे पीडीएफ, ठीक है, सेंड कर दूंगा, टेंशन मत लो, मेरे को याद दिला देना। ग्रुप पे इतना कुछ याद दिला दे रहा, अरे वो 20, नहीं तुम्हारे में बात किया था, तुम्हारे इसमें कौन से बैच में मैंने बोला था 2023 में के ग्रुप में एनटीए वाले पेपर्स डालने को, किसी को मिला क्या? वीपी में बोला था ना। हाँ यार, एनटीए वाले पेपर, अरे यार मेरे को भी नहीं मिला, मैं ढूंढ रहा था, उसके बाद वो पता नहीं क्या मैंने लॉगिन वॉगिन किया था एक तो। मेरे को फिर से एक बार पर्सनल मैसेज डाल देना, मैं करता हूँ, फाइट मारता हूँ उसको। एनटीए के जो पेपर्स हैं, मैंने ऑर्गेनिक के, नहीं तुम्हारे बैच में नहीं डाले, मैं आपके साथ सारे शेयर कर दूंगा, ठीक है, मैं एक बार बैठ के सारे डाउनलोड करता हूँ और फिर सारे शेयर करूंगा, ठीक है। चैतन्य को मिला, चैतन्य अगर तेरे पास है तो डाल देना। अब क्वेश्चन नंबर 3, किस किस का आंसर आ गया? मेरे को तो सबसे पहले फार्मूला बताओ, मेरे को तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाला फार्मूला ही नहीं पता, वो रेट लॉ वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा ना अब। ले, मेरे से पूछ रहा है फार्मूला बताओ। ध्रुव मोदी कहा था तो पिछले क्लास में। अच्छा,
डर गया था। अच्छा, ठीक है, चलो फर्स्ट ऑर्डर का डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? कहाँ कॉल गया यार, तुम्हारे घर पे कॉल भी तो नहीं गया। कॉल जाता तो कुछ बात होती है ना। वही तो, घर पे तो कॉल ही नहीं आया था। ई रेस टू माइनस के टी है ना, यही है फॉर्मूला। आई शामिल 1/t एन नॉट, हाँ ठीक है, ऐसे करके है ना, एल एन वाला करके। चलो अब कैसे करें आगे सॉल्व इसको। अपने पास पता है कि हाफ लाइफ पता है अपने को। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? k इज इक्वल टू 1/t एल एन। अच्छा, k इक्वल टू 1/t एल एन ए नॉट बाय। तो अभी कैसे करें आगे? हाँ, एल एन टू बाई के है ना, टी हाफ का फॉर्मूला है एल एन टू बाई के, परफेक्ट। अच्छा, अभी इसमें जो है, इसमें अपने को दिया है इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इक्वल इनिशियली, the time required for concentration of A to become 4 times that of B। एक्चुअली 4 टाइम गलत लिखा है यार, 1/4 टाइम लिखना होना चाहिए। ए का तो, अच्छा नहीं, हाफ लाइफ ऑफ ए ज्यादा है, सॉरी सॉरी, 4 टाइम्स ही रहेगा। ए का हाफ लाइफ ज्यादा है, बी तो फास्ट हो रहा है ना। ठीक है, तो अपने को कुछ ठीक है, अगर हम ऐसा करें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ऊपर रखते हैं, concentration of A at time t। सब लोगों को स्क्रीन दिखा है। वैल्यू ऑफ k फॉर A एंड B फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ वो तो करना पड़ेगा डेफिनेटली। लेकिन मैं एक जनरिक फॉर्मूला सोच रहा हूँ कि अभी मेरे को कंपैरिजन करना है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t, है ना, इसका रेशियो मेरे को पता है 4। अब इसको मैं क्या लिखूंगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट e रेस टू माइनस के टी लिख देता हूँ। और ये तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में इक्वल था, है ना। के का वैल्यू अपन यहां से पता करेंगे, तो फॉर बी टी हाफ की वैल्यू है अपना 300 सेकेंड, नहीं सॉरी, फॉर ए है, फॉर ए टी हाफ इज इक्वल टू 300 इज इक्वल टू एल एन टू बाई के। तो अपने को के मिल गया, के इज इक्वल टू एल एन टू बाई 300 फॉर ए। और के बी हो जाएगा आपका एल एन टू बाई 180, बराबर है। हाँ देखेंगे, रेशो में कट हो जाएगा, यहाँ तक करेक्ट चल रहा है। अभी क्या करें? अगर मैं यहाँ पे ले लूं एल एन, एल एन 4
इज इक्वल टू ए नॉट बी नॉट तो कट गया, इनिशियल सेम है, ln ऑफ दिस थिंग, दिस इज माइनस के ए टी और ये माइनस के बी टी है ना, ln e की पावर माइनस के ए टी, तो माइनस के ए इंटू टी, दिस माइनस दिस हो जाएगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस के बी इंटू टी, करेक्ट है, टी कॉमन निकल गया, ये आंसर होना चाहिए क्या, इससे अपना आगे क्या आएगा, कॉमन निकल गया ln टू, ln टू ऊपर है, टू ln टू तो वो भी उड़ गया, अरे भाई, अबे जस्ट सेकंड सॉरी, माउस यार, मेरा माउस, हाँ, तो 300 माइनस 180, 120, 1800 आ रहा है मेरा वैल्यू आंसर, 1800 ऑप्शन है क्या, नहीं 900 है, मैंने कुछ गड़बड़ किया, मैं कुछ तो एक टर्म भूल गया कहीं पे, 1800 तो ऑप्शन में नहीं है, कैलकुलेशन एरर हो गया ना, यहाँ तक सब ठीक है, ln टू बाई के अपन ने के और के बी की वैल्यू निकाली, ये तो करेक्ट है, मैंने डिवाइड नहीं किया, 300 माइनस 180 अपॉन ln फोर को मैं 2 ln टू लिख सकता हूँ ना, अच्छा हाँ यार, 2 एंड 2 तो कट करना भूल गया, अबे यार, सही है सही है सही है, करेक्ट है, 2 एंड 2 कट करना भूल गया था, 900 आंसर होगा। ठीक है, आ गया क्या सबका, ये वाला स्टेप सबको समझ में आएगा, ये वाला कुछ खास किया नहीं है ऐसा, मतलब सेकेंड लास्ट स्टेप नहीं समझा गायत्री, ठीक है, देखो, अपन ने, एक तो अपने पास फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर है तो अपन ने टी हाफ से ये के और के बी की वैल्यू निकाली, यहाँ तक शॉर्ट है, अच्छा अब मेरे को पता है फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर का अपना रेट लॉ क्या बोलता है कि अपन ये वाला लिख सकते हैं ऊपर वाला, ए ए इज concentration ऑफ ए एट एनी गिवन टाइम टी इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनटू ई टू द पावर माइनस के टी, तो मैंने एट एनी टाइम टी ऐसा अज्यूम किया है कि भाई एट अ टाइम टी जब ये जो रेशो है ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन का वो 4 है, उसको मैंने टाइम टी अज्यूम कर लिया, और ये दोनों के लिए इंडिविजुअली लिखा, ये इनका फॉर्मूला, ए टी इज ए नॉट इंटू ई रेस टू माइनस के इंटू टी, और बी नॉट के लिए बी नॉट इंटू बी टी के लिए बी नॉट ई रेस टू माइनस के बी इंटू टी, यहाँ तक सब क्लियर है,
अभी ए नॉट और बी नॉट का इनिशियल वैल्यू इक्वल है, ये अपने को बताया गया है। ये दोनों का इनिशियल वैल्यू इक्वल है, तो ये अपन ने काट दिया। ठीक है, ए टी बाई बी टी का वैल्यू है आपका 4, ये अपने को गिवन है। तब आपके पास क्या बचा था, ई रेस टू माइनस के टी अपॉन ई रेस टू माइनस के बी टी। मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड ln ले लिया। अब आप जब इसका ln लोगे तो क्या होगा, ln ई रेस टू माइनस के ए टी, तो ये माइनस के आप टी पावर में, तो ये यहाँ पे आ गया, और ln ई का वैल्यू 1 है। ठीक है, और ये जो है नीचे वाला माइनस के बी टी, अभी जो ln ऑफ ए अपॉन बी का अगर आप ln लेते हो तो क्या होता है, वो ln ऑफ ए माइनस ln ऑफ बी हो जाता है ना, ए अपॉन बी का लॉग लेते हो तो दिस माइनस ln ऑफ ई रेस टू माइनस के बी टी। तो वो माइनस के बी टी जब बाहर आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस के टी का माइनस ही रहा, इसलिए ये आपका माइनस के टी प्लस के बी टी। ये क्लियर है क्या? उसके बाद तो बस टी कॉमन ले लिया दोनों में से, क्योंकि टी टाइम तो दोनों के लिए कॉमन है। ये स्टेप समझ में आया क्या? किसी को ना समझाओ तो बताओ भाई। ये क्लियर है? आया ना कुछ तो लिख दो, नहीं क्लियर है तो वो बोल दो। क्या क्या लिखा, वापस लिखना यार, मिस हो गया। किसी ने कुछ लिखा था बीच में, भावेश ने लिखा, ये किसका फॉर्मूला है? ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी जो है ना भावेश, ये फर्स्ट ऑर्डर में अपन पढ़ते हैं ना ये फॉर्मूला। आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा? आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना। कोई बात नहीं, आप इस वाले फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो। इसमें क्या है ना, ए नॉट, देखो मेरे को एंड ऑफ द डे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, ये लाना जरूरी है। इसलिए मैं उनको लॉग के अंदर नहीं लेके गया, मैं पहले उनको बाहर रखा। क्लियर है क्या ये सबको? भावेश, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? चल, अगला क्वेश्चन देखो फिर। किसी को कहीं और दिक्कत है? अच्छा, 900 इतना फास्ट आंसर कैसे निकाला यार तुमने? मतलब जिसने भी निकाला, कोई शॉर्टकट है क्या इसका कुछ? गूगल किया होगा। ठीक है, ये देखो, ये तो बहुत आसान है। नहीं, गूगल किया तो ठीक है, अभी क्या ही बोल सकते। मत करो यार। हैं? गूगल को सोने दो। मैथ्स फैक्ट्री दिख रहा है तो सही है भाई, अलग लेवल मैथ्स है। विकी का है, विकी तो इधर नहीं है, गूगल यहाँ सोया है, बाद में मिलवाता हूँ। ठीक है, क्या हो गया अद्वैत? नहीं, तेरी बात नहीं कर रहा मैं, मतलब मैं जिसने आंसर निकाला इतना फास्ट। गूगल से मिलवाता हूँ आज, दोनों से तो भी नहीं मिलवा पाऊंगा अभी। A second order reaction is always a multi-step reaction. A zero order reaction is always a multiple step reaction. A first order reaction is always a single step reaction. A zero order reaction is a single step reaction. बताइए कौन सा ट्रू है? क्या लग रहा है? ए बी सी डी सारे आंसर आ गए भाई।
अच्छा चल, एक एक पहला स्टेटमेंट से जाते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। आप लोगों का ऑर्गेनिक नहीं था ब्रो ना? ऑर्गेनिक में मतलब ऑर्गेनिक में SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे आप लोग? नहीं पढ़े ना? ठीक है। SN2 रिएक्शन इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अभी मैं पढ़ाने ही वाला हूँ कुछ कुछ लोगों को, अभी तो स्टार्ट होने वाला है। तो SN2 इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन इट्स अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल एक कंपाउंड पे अटैक करता है, आपका एक कंपाउंड है उसके ऊपर अटैक करता है, तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन इस पे अटैक होना और इस कंपाउंड में से एक लिविंग ग्रुप का चले जाना साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है। अगर आपको याद होगा तो वो RCl वाली कहानी अगर आपको याद है RCl प्लस E प्लस, है ना? ट्रांजिशन स्टेट का इंपॉर्टेंस जब अपन पढ़े थे। ठीक है। तो RCl और E प्लस की कहानी में RCl जब E प्लस पे अटैक करता है, ठीक है, मतलब RCl और E प्लस जब रिएक्ट करते हैं तो Cl E के साथ बॉन्ड फॉर्म करना शुरू करता है और R के साथ बॉन्ड तोड़ना शुरू करता है। दोनों चीज साइमल्टेनियसली होती है, तो सिंगल स्टेप में हो सकता है। तो ये जब कोई स्टेटमेंट में ऑलवेज आ गया ना, यहाँ पे काम गड़बड़ गड़बड़ हो गया। ठीक है। R का कट गया था, यस यस यस। तीन तरीके से ब्रेकअप पढ़े थे हम, है ना? ठीक है ठीक है। बी ऑप्शन देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, इसको लेके क्या लग रहा है आपको? जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है ना, जीरो ऑर्डर का मतलब ये होता है कि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। और ये कॉन्सेंट्रेशन पे इसलिए डिपेंडेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये सिंपल रिएक्शन नहीं होती, ये बड़े कॉम्प्लेक्स लेवल के रिएक्शन होते हैं। ठीक है। मल्टीपल चीजें हो रही होती है, तो इसलिए अपन इसको जीरो ऑर्डर बोलते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल दूं आपको, जीरो ऑर्डर का ही अगर अपने को एग्जांपल लेना है, तो अब आप ये सोचो कि कोई कैटलिस्ट है जिसके सरफेस पे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। तो मेरे पास इनऑर्गेनिक का कोई एग्जांपल नहीं आ रहा, सारे एग्जांपल ऑर्गेनिक क्या रहा है, हाइड्रोजनेशन ले लो प्लैटिनम के साथ, निकल के साथ, बट ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है। और वो सिर्फ कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, इसलिए वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए वो जीरो ऑर्डर होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू, बी के जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है। बाकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, ऑलवेज आदि काम गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। एंड अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये तो वही। ठीक है। तो इसका आंसर बी है। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आपको जैसे चैप्टर का फील आना शुरू होगा ना, तो आपको ये सारी चीजें दिखने लगेगी। ठीक है। क्या 2020 का क्वेश्चन है, विच टॉपिक्स आर यू गोइंग टू कवर फॉर ऑर्गेनिक? मतलब अभी अभी तुम्हारा ऑर्गेनिक चल रहा है क्या भक्ति? नासिक नासिक और औरंगाबाद ऑर्गेनिक क्या चल रहा है? ऑफलाइन क्लासेस चल रहा है क्या ऑर्गेनिक? अल्कोहल चल रहा है? अरे तुम तो कहीं कहाँ बहुत आगे हो फिर, अल्कोहल फिनॉल ईथर चल रहा है, बहुत बढ़िया। औरंगाबाद अल्कोहल फिनॉल, नासिक में अभी तो GOC खत्म हो गया। ठीक है। हाइड्रोकार्बन शुरू होगा ना, बहुत बढ़िया। परफेक्ट। ठीक है। हाँ ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन वाले लोग तो मेरे साथ पढ़ेंगे, किसी को डाउट हो तो ऑनलाइन आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने तो पहले कौन सा देखा और राइट आंसर बता दिया? क्या बोल रहा हूँ मैं? इसमें बहुत सारे मैसेज आ गए, बहुत सारे आ गए। रिएक्शन मैकेनिज्म वुडरीज में शुरू है, ठीक है ठीक है। चलो देखते हैं। यश, पहले वाला क्वेश्चन दिखाओ। पहले वाला क्वेश्चन में क्या दिखाओ यश?
मतलब कुछ किया ही नहीं था अपन ने। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, उसको फिर मैं बाद में आखिर में दिखा दूंगा, तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूँ। क्या हो गया, जीरो ऑर्डर वाला क्वेश्चन में क्या देखना है यश? हाँ बताओ, ये वाला बताओ। स्क्रीनशॉट लेना था, ले भाई। पहले सो रहा था क्या तू? स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी तू आखिरी में सपना आया तेरे को, अरे स्क्रीनशॉट भूल गया। गजब है यार। चलो आगे बढ़ते हैं यार। क्या हो गया अमन? इसका आंसर बी, सी, डी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। कैसे करेंगे ये? रेट कंपेयर करना है, सिंपल सा, है ना? बराबर है। अभी देख लो इसमें क्या बेस्ट आ रहा है। सी ऑप्शन आ रहा है भाई। पूरे को -2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? बहुत आसान था ये तो। डन। पिछले क्वेश्चन का आंसर सिद्धांत बी था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है। प्रज्ञा लेक्चर कितने बजे तक है? लेक्चर 9 o'clock तक है शायद। ठीक है, भावेश जी समझाओ। ये तो पता है आपको, रेट जब अपन निकालते हैं तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दिख रहा है आपको, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, तो अपन रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं तो -1/2 टाइम्स रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, -1/3 टाइम्स डिसअपियरेंस ऑफ बी। माइनस क्यों है? क्योंकि वो डिसअपियर हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है ना? और ये इक्वल है, तो बस उसके बाद तो बस हमने मैथमेटिक्स किया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़े। 10 मिनट बाद अपन एक ब्रेक लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। 4/3 होगा। पिछला वाला सबको क्लियर है ना? अरे भाई ये क्लियर है क्या सबको? क्वेश्चन नंबर 5 किसी को क्लियर नहीं है तो लिखो जल्दी से। कैंसिल करके होगा। नीचे से 3 नहीं हटा पाओगे। विनीत को क्लियर नहीं है। विनीत, अपने को जब ये एकदम शुरुआत में पढ़ा होगा ना तुमने कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिविजुअल एलिमेंट, जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स है, रिएक्टेंट्स है, ठीक है, उनके साथ कैसे उसका ये होता है। तो अपने पास ऐसे जेनरिक रिएक्शन होती है, ए ए प्लस बी बी, ठीक है, फॉर्म सी सी प्लस डी डी। तो अपन क्या बोलते हैं, रेट इज प्रोपोर्शनल टू -1/8 टाइम्स डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी का क्या मतलब है? ठीक है, चार अपन जो होता है कॉन्सेंट्रेशन, रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बोलते हैं अपन। और माइनस का मतलब क्या है? कि उस कॉन्सेंट्रेशन से वो मतलब उस रेट से वो डिसअपियर हो रहा है, यूज हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन में।
तो अब अपन जब रेट का अपन देखते हैं तो सबके साथ ये जो रेट कांस्टेंट है वो इस तरह ही होता है, करेक्ट। उसका जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको अपन 1/that टाइम्स dv बाई dt। तब ये रेट जो है ये अपन ने सबके लिए इक्वेट कर दिया, ए बी और सी के लिए, और उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1 बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करके उनको इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली द दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ ए। अच्छा, मैं यहाँ पे 4/3 होना था, ये समझ गया मैं। आप लोगों का वो श्रुति ने भी लिखा, ओमकार ने भी लिखा, और भी लोगों ने बताया। ठीक है, 4/3 होगा, मैं भूल गया। ठीक है, तो उसको इक्वेट कर दिया, तो बस उसके बाद तो क्या है, फिर मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को -2 से। डन, सबको क्लियर है? विनीत का डाउट था ना? चलो डन, परफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो भाई। द रिजल्ट given in the below table were obtained during kinetic study of the following reaction। x एंड y की वैल्यू बताना है। ठीक है, अब इसमें सॉल्व करने में 1 सेकंड है। हाँ भाई, क्या क्या आंसर आ गए? ए बी सी डी सारे दिख रहे हैं यार आंसर। हम्म, कैसे करेंगे? करो, सब ट्राई करो। इसका करेक्ट आंसर लिखा हुआ है मेरे पास, सी। कोशिश करो सब, देखो मैच हो रहा है क्यों। काफी कॉम्प्लेक्स मैथ लग रहा है इसमें। क्या करना होगा, के की वैल्यू डिराइव करना पड़ेगा क्या इसमें, कि के कैंसिल कर सकते हैं अपन? ऑर्डर, ऑर्डर भी नहीं पता अपने को। 0.3 0.4 आ रहा है। नहीं नहीं, अपग्रेड नहीं किया पीसी। रेट लो और डायरेक्ट लिख सकते हो, टू द पावर क्या करें फिर? डायरेक्ट कंपेयर कर ले, कि चाहिए डबल हुआ तो क्या हुआ, ऐसे?
मतलब ये कर सकते कि इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं क्या? ये मेरे को दिख रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जब डबल हुआ है ना, तो रेट डबल हुआ क्या? हाँ, नहीं डबल, हाँ 6 × 12 1.2 × 10, तो रेट डबल हो गया। तो ए का जो ऑर्डर है, ए का ऑर्डर 1 है। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा ओम? ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन में क्या है ना, आप ऐसा सोचो, सेम रिएक्शन को मल्टीपल टाइम कैरी आउट किया, ठीक है। तो बेसिकली जो काइनेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब किसी भी रिएक्शन का रेट है, ऑर्डर कैसे पता चलता है? आप जब सेम रिएक्शन को मल्टीपल टाइम कैरी आउट करते हो, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे कैरी आउट करते हो, तो फिर आप देखते हो कि अच्छा मैंने किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखा और दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, तो उससे रेट में क्या फर्क आया। फिर किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखा और दूसरे का हाफ कर दिया, तो उससे रेट में कैसा फर्क आया, ठीक है। तो आप अगर कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर रहे हो और रेट हाफ हो जा रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन किसी का डबल कर रहे हो और रेट 4 गुना हो जा रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि जो ऑर्डर है वो मतलब टू द पावर जो आएगा वो 2 आएगा, है ना, सेकेंड वर्स में आएगा। तो आपको बेसिकली यही कंपैरिजन करना है कि आप कॉन्सेंट्रेशन जब किसी एक का तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, दूसरे का चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो और उसका इफेक्ट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि मुझे क्या दिखा यहाँ पे देख 6 × 10⁻³ और ये 1.2 × 10⁻²। तो अगर मैं ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहा हूँ, तो आप देखो रेट जो है, इनिशियल रेट जो है वो 6 × 10⁻³ से 6 × 10⁻³ से 12 × 10⁻³ हो गया, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 12 × 10⁻³, तो डबल हो गया रेट। तो ए का ऑर्डर आ गया फर्स्ट, ठीक है। सर ने करवाया, शिवम सर ने करवाया ना, बस फिर बस वैसे ही है क्वेश्चन। अच्छा, अब 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, ठीक है। 1 और 2 में कंपैरिजन जब हम कर रहे हैं, तब आप देखना ये बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ, ए का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ तो रेट 4 गुना बढ़ गया, देख रहे हो। दिस इज टेक्निकली नथिंग बट 24 × 10⁻³ तो 6 × 10⁻³ से 24 हो गया, मतलब 4 गुना बढ़ गया, मतलब बी का जो है सेकंड ऑर्डर आ गया, ठीक है, बी के पावर 2 आ गया, खत्म हो गया काम। अभी आप ये देखो, ये है बी का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन है 0.2, तो अपन ये वाले को रेफरेंस लेके चलेंगे, सेकेंड को रेफरेंस लेके चलेंगे फोर्थ के साथ। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है 2.4 से 7.2, 2.4 से 7.2 मतलब 3 गुना हुआ, खत्म हो गया। मतलब ये जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी 3 गुना हुआ होगा, 0.1 × 3, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया 0.3। दिस इज वैल्यू ऑफ, सॉरी दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स। ये सबको क्लियर है? 2.4 × 3 इज 7.2। बस उससे हमको समझ में आ गया कि ये भी 3 गुना हुआ होगा, क्योंकि बी तो कांस्टेंट है। ये पक्का सबको क्लियर है ना, सिंपल ही है ना। अब आप इसको 0.3 आपने निकाल लिया, बहुत बढ़िया, ये आया 0.3, ठीक है। लेकिन इनमें कोई खास डायरेक्ट रेशियो दिख रहा है क्या? 7.2 × 4 इज 28.8, बराबर है। तो ये है 7.2 × 10⁻², तो दिस विल बी 28.8 × 10⁻², ये जो है ना, मतलब ये 4 गुना है। अपने को पता है बी सेकंड ऑर्डर में चल रहा है, तो बस इसको डबल कर दो, तो 0.2 का 0.4 कर दिया, खत्म हो गए भाई। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, करेक्ट। सबको क्लियर है? दिखने में इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन सॉल्व करने में एकदम आसान था। 2.88 × 10⁻⁻1 करेक्ट आदित्य, और 2.88 × 10⁻⁻1 है, तो दिस इज द सेम थिंग ना।
बराबर है। अनुज बोल रहा है मेथड नहीं समझ में आया। अच्छा, शिवम सर ने ऐसे ही बताया कि कुछ और तरीके से बताया? सेम है ना? अच्छा, ठीक है। तो अनुज बस मैं ये बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, दोनों कॉन्सेंट्रेशन को पहले ध्यान में रखना है। ठीक है, दोनों कॉन्सेंट्रेशन को ध्यान में रखा और किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन को आपने चेंज होते हुए देखा। अब जैसे यहाँ पे बी का कॉन्सेंट्रेशन आपको डबल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो आपने देखा कि अच्छा रेट पे कैसा चेंज है। कॉन्सेंट्रेशन बी का डबल करने पे रेट 4 गुना हो जा रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है? अच्छा, वाई वाला नहीं समझा। तो वाई वाले के वक्त मैंने क्या किया, अच्छा वाई वाले के वक्त ये देखो ना यार, वाई वाले में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 0.3 चाहिए। तो मैंने फोर्थ और फिफ्थ को कंपेयर कर लिया ना। फोर्थ तो मेरे पास आ गया ना 0.3 और 0.2, तब आपका वैल्यू है 7.2 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ पे 0.3 और यहाँ पे y है, और इसका वैल्यू है 28.8 इंटू 10⁻²। तो अगर ये 4 गुना हो रहा है ना, तो ये कितना होगा, ये डबल होगा, क्योंकि अपने को पता है b जो है b स्क्वायर है। समझा क्या अनुज? पढ़े आगे? चलो बढ़िया। चला गया ना? हाँ भाई, ये क्वेश्चन देखो। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दिया हुआ है। नहीं, ऑब्जर्व्ड रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं दिया। फॉरवर्ड रिएक्शन का तो हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ना। रेट एक्सप्रेशन फॉर रिवर्स रिएक्शन पूछा गया है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। क्या बोल रही हो उन्नति? एलिमेंट्री रिएक्शन है। बताओ सबका क्या आंसर आ रहा है? एलिमेंट्री नहीं है ना? करेक्ट, एलिमेंट्री होता तो H2 का ऑर्डर भी तो स्क्वायर होता, है ना? फॉरवर्ड का अगर मुझे रेट लिखना होता, एलिमेंट्री में ऐसा होता, डू वी नीड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट?
नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जरूरत नहीं है शायद। इसका जो आंसर है ना, आप लोग ये दे रहे हो, लेकिन इसका आंसर मेरे पास डी लिखा हुआ है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम्म। हाउ इज H2 कमिंग फॉर रिवर्स रिएक्शन एग्जैक्टली? इसको चेक करते हैं बाद में, ठीक है। ये मेरे को नहीं मालूम इसका अभी क्या हो गया इसमें ऐसा। वी हैव टू टेक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है दिया, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लोगे तो kf बाय kb जो है उससे क्या मिल जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है बिल्कुल। We can get kf in terms of k. चलो एक मिनट रुको, मेरे को सर्च करना है। पता नहीं ऐसे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। है यार, प्रॉपर में पढ़ाई किया हुआ है। ओ भाई, अच्छा। के इक्विलिब्रियम के बाय के भी, यही सेम सब ने यही कर रहे हैं ना तुम लोग भी? करेक्ट आंसर इज बी। अच्छा हाँ, ये इसका भी वही आंसर है। अरे यार, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड जो दिया है अपना, अच्छा अच्छा, के इक्विलिब्रियम प्रॉपर कॉपीराइट क्लेम करेगा क्या? अभी कैसा करें? अब नहीं कर पाएगा। ठीक है। सो अच्छा, के इक्विलिब्रियम, अच्छा के भी के एफ की वैल्यू लिया क्योंकि ये एलिमेंट्री नहीं था, सीधा सीधा नहीं था। ठीक है, आर एफ की वैल्यू फिर इसमें डाली गई क्योंकि इक्विलिब्रियम है, तो रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट बैकवर्ड। और रेट फॉरवर्ड अपने को पता है, तो हाइड्रोजन H2 का एक कॉन्सेंट्रेशन अपने को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा।
ये सबको समझ में आया क्या? हाँ भाई। माइक चेक 1 2 3। How we know that order of N2 is 1 and of H2 is 2? ये तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। ये तो रेट दिया हुआ है यहाँ पे। अपने को नहीं पता, खुद से तो कुछ नहीं पता चलने वाला। अबे यार फिर से आ गया। हाँ ठीक है। क्वेश्चन दिखाओ। क्या कह रहे हो द्वैत? फिर से एक बार कमेंट करना। ब्रेक, हाँ हाँ ब्रेक लेते हैं। ये क्लियर है। एक काम करते हैं, ब्रेक चिल मारते हैं, थोड़ा जल्दी खत्म कर लेंगे। मैं आज बहुत बहुत सारे क्लासेस हो गए मेरे मैं। हाँ ब्रेक चिल मारते हैं, है ना। मैं आपको 10 15 मिनट पहले खत्म खत्म कर दूंगा क्लास। अब भूख लग गई है मेरे को बहुत। उफ, ये भी रिकॉर्डिंग में चलेगा। चलो आगे बढ़े। हाँ भाई, किसी को कुछ इश्यू है तो बताओ। भैया स्किपिंग दिस क्वेश्चन। नहीं, ये तो मैं बताया ना, ये डिस्कस तो किया, मैं समझा नहीं। अरे यार इसमें देखो यहाँ पे क्या किया है। आर फॉरवर्ड की वैल्यू निकाला है, ठीक है। आर फॉरवर्ड की वैल्यू हमको दिया हुआ है, ठीक है। ऑब्जर्व रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। हमने के इक्विलिब्रियम के लिए किया, तो के इक्विलिब्रियम में के एफ बाई के बी किया, ठीक है। यस यस, डेफिनेटली। टॉपर गलत होता है कभी। हाउ वी गॉट ऑर्डर ऑफ N2 एंड H2O? ये वाला ये वाला पूछ रहे हो क्या अद्वैत? इस वाले की बात कर रहे हो? तो रिवर्स वाले की बात कर रहे हो? तो रिवर्स का तो बस ये के मतलब। अच्छा, तुम ये बोल रहे हो कि इसका कैसे हमने। यार ये तो एलिमेंट्री इक्वेशन सीधा लिख के इक्विलिब्रियम अपन ने लगाया ना, के इक्विलिब्रियम तो अपन ये सीधा सीधा ही करते हैं, ठीक है। के इक्विलिब्रियम करके हमने के एफ की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम करके अपन ने के एफ की वैल्यू निकाला और फिर उसमें इसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आर फॉरवर्ड इज इक्वल टू आर बैकवर्ड इक्विलिब्रियम है इसलिए। एलिमेंट्री होता तो ऑर्डर ऑफ H2 इन द ओरिजिनल इक्वेशन वुड हैव बीन 2, करेक्ट। सही बात है। बट वही है ना, एलिमेंट्री नहीं है इसलिए तो इतना जोल हो रहा है। राइट राइट। तो हम थोड़ा गलत भी होता है, लेकिन ये गलत नहीं लग रहा है यहाँ पे। एक बार मेरे को एक काम करो, ये चेक करने दो, ठीक है। इसको होल्ड पे रखो ये क्वेश्चन को। एक बार मैं फिर से चेक करके, ठीक है, कंफर्म करके बताता हूँ। समझा मैं? तुम जो बोलना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ। एक बार मेरे को चेक करने दो, ठीक है। फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अभी।
क्वेश्चन दिया है NO2 required for a reaction is produced by decomposition of N2O5. Initial concentration of N2O5 दिया हुआ है and it is 2.75 after 30 minutes. Rate of formation of NO2 पूछा गया है, बताओ। क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है मेंस में। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन से अपन कर सकते हैं ना इसको, मतलब रेट वाले से सीधा सीधा। करो करो ट्राई करो। सेकेंड ऑर्डर है, यार ऑर्डर कौन सा ऑर्डर लग रहा है? Checking the units, can get value of n equal to 0, so order is 0. कौन सा यूनिट चेक करके आ रहा है ऑर्डर? बट ऑप्शन में तो यार सीधा रेट ऑफ फॉर्मेशन का यूनिट दिया हुआ है ना, कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ऑर्डर के लिए तो शायद के का यूनिट चाहिए ना। आंसर क्या है? सबका आंसर आ गया क्या? सब लोग ट्राई किए क्या? इतने सारे लोग बैठे हो, सब ट्राई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? भी यार ये बढ़िया है, नहीं तुम लोग ऑनलाइन वाला क्लास जिसको करना है करे, नहीं करना ना करे। मोल रेस टू 1 माइनस n होता है ना ऐसा? हाँ वो अपन ने शुरुआत में तो किया था। सही बात है। आंसर जो है, आंसर बी दिया हुआ है, बट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं तो इसको डायरेक्ट डायरेक्ट करने का सोच रहा था। डायरेक्ट अगर अपन कर सकते हैं क्या, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, फाइनल कंसंट्रेशन दिया है, ऑर्डर आप बोल रहे हो, ठीक है ऑर्डर तो सीधा सीधा कर भी सकते हैं, है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन 3 है, फाइनल 2.75 है, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम कितना टाइम है? 30 मिनट्स। तो -1/2 टाइम्स दिस शुड बी इक्वल टू 1/4 टाइम्स, और यही तो निकालना है, dNO2/dt निकालना है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस तो हट जाएगा क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन है। 2 टाइम्स 0.25, तो 0.5/30 आ रहा है मेरा आंसर। सबका ये आ रहा है क्या?
0.5/30 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/60। हाँ सही है, दिया। सेम मैंने भी वही किया। 1/60 का वैल्यू क्या आएगा देख लो। बी आंसर आ रहा है। 1 पॉइंट सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबको क्लियर है? क्या हो गया भाई सोहम? ऋतुजा बोल रही है 8:30 को ही एंड कर दो। क्यों ऋतुजा, ऐसा क्यों? अच्छा ओमकार लिख रहा है, लिख लो लिख लो। ऐसा। एक आध दो क्वेश्चन और कर लेंगे ऋतुजा, तुम हुआ है ना, इसकी रिकॉर्डिंग तो तुमको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। खाने की बात मत कर ज्यादा, मुझे भी भूख लग गई है। चलो चलो जल्दी जल्दी, दो तीन, सिर्फ 5 क्वेश्चन करने की कोशिश करें। 5 क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। 15 मिनट में 5 क्वेश्चन है। फाइट मारते हैं। डिनर क्या है पता नहीं यार। बहुत क्लासेस हो गया ना, अनपॉसिबल। अरे स्लोली स्लाइड डाउन इसलिए हो रहा है ना क्योंकि मेरा स्क्रोल खराब हो गया। तो अब मेरे को वो क्लिक करके करना पड़ेगा, यहाँ से करूंगा तो बहुत हिल जाए। हाँ ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10। सब ठीक है रुक जा। सो सैड हो गया। अभी कल ही नया मंगाना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये बताओ। गिवन प्लॉट्स है, एक है एल एन आर वर्सेस टाइम और एक है आर वर्सेस टाइम, और इससे आपको सीधा सीधा बताना है क्या है। फॉर्मूला याद है क्या आप लोगों को? आंसर इसका सबका अलग अलग आंसर आ रहा है ना। एक बार पहले सबके आंसर चाहिए मेरे को, सब लोग जल्दी से आंसर कमेंट में डाल दो, क्या लग रहा है? जल्दी से। सब आंसर आ गए, ए बी सी डी सारे आ गए नहीं। इसका आंसर है ए। अब बताओ सोच के। करेक्ट आंसर आने पे सुपर चैट। सुपर चैट क्या होगा यश? हैं? सोहम, तुझे क्या हो गया? -KT। ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है? है ना? क्या कर रहा हूँ, जीरो ये नॉट यहाँ होना चाहिए ना। तो आप ये सोच लो, इसका और टाइम का सीधा सीधा रिलेशन है, ये तो लीनियर है।
तो जिसमें कंसंट्रेशन और टाइम सीधा सीधा लीनियर है वो जीरोथ ऑर्डर होगा। खत्म हो गया आपका एक आंसर, इसी से आंसर आ गया। समझ रहे हो क्या? मैंने दोनों का जनरल इक्वेशन लिखा। सोहम कुलकर्णी तो अनुज जाधव के साथ ज्यादा टाइम मत स्पेंड कर। हाँ भाई, बाकियों को समझ में आया क्या? क्या जीरोथ ऑर्डर कौन सा है पता चल जाएगा तो आंसर आ जाएगा ना। खत्म हो गया। अभी फिर भी अगर देखना है कि फर्स्ट वाला फर्स्ट ऑर्डर कैसे है, तो यार देख लो आप इसको एल एन ए कर दो कॉन्सेंट्रेशन को, तो एल एन ए नॉट माइनस के टी, है ना। अब आप देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और टी, सॉरी एल एन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और टी, इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, मतलब लीनियर ग्राफ बनेगा। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर, ये हो गया जीरोथ ऑर्डर। सही बात है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है। आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन देखो। डीकम्पोजिशन ऑफ एक्स, आज पाव भाजी डिस्ट्रैक्ट कर रहा नहीं मेरे को। डीकम्पोजिशन ऑफ एक्स। अरे यार ओमकार अभी भी लिख रहा था तुम, तो बोल दिया करना जब मैं डन बोल रहा हूँ, तो नहीं बोलो ना यार कमेंट में, आगे जाने के बाद जाके बोलते हैं। है ना। हो गया ओमकार। चलो बढ़िया। चलो ये अभी यार ये देखो, यही यही मैं बोल रहा था। ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ एक्स एग्जिबिट अ रेट कांस्टेंट ऑफ 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर। भाई, हाउ मेनी years are required for decomposition of 5 microgram of X into 2.5 microgram? बताओ कैसे करेंगे इसको सॉल्व। प्लास्टिक होगा नहीं। हाँ ऐसे ही कुछ खतरनाक चीज लग रहा है। एक साल में 0.05 माइक्रोग्राम टूट रहा है। सही बात है। हाफ लाइफ पता करना है टेक्निकली। गो ग्रीन, यस गो ग्रीन तो करना ही है, कोशिश तो करते ही है। यश का आंसर आ गया, बाकी बाकी लोग जल्दी आंसर दो भाई। नहीं अपग्रेड किया, एनोनिमस अटेंडी का सवाल था, विंडोज 10 को अपग्रेड किया गया। अभी सब लोग सॉल्व कर रहे हो ना। इसका ऑर्डर कैसे पता चला? 40 साल। ऑर्डर ऑर्डर कैसे पता चलेगा, पहले वो बताओ, उसके बाद बाकी डिस्कशन करेंगे। तुक्का ले भाई, बहुत ही बढ़िया। कैसे सॉल्व कर रहे हो बे? ऑर्डर पता नहीं चल रहा फिर। रेट कांस्टेंट आपका क्या दिख रहा है? मास
पर यूनिट टाइम, रेट कांस्टेंट का यूनिट देखो ना, मास पर यूनिट टाइम, कौन सा ऑर्डर हो सकता है? जीरो नहीं रहा तो फर्स्ट रहेगा, नहीं सही बात है, मेंस में सेकंड ऑर्डर तक तो का ही सवाल है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो पर पर सेकंड, पर ईयर, पर मिनट जो भी है वैसा रहता ना। तो अब ये जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर का सीधा फॉर्मूला लगाना है अपने को। सही है, यही फॉर्मूला है। तो अपन क्या लिखेंगे इसको? और अपने को क्या निकालना है? अपने को रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, तो टी जो है, सॉरी, टी निकालना है, सारी वैल्यू दिया हुआ है, 5 माइनस 2.5 अपॉन 0.05, क्या आंसर आएगा? 2.5 अपॉन 0.05, 250 अपॉन 5 लिख सकते हो, आंसर आएगा 50 ईयर्स। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये याद रखना, ये मतलब सॉरी ये जीरोथ ऑर्डर है, तो ये आने के बाद ही आप आगे कहानी ले जा सकते हो। ठीक है, सही है। रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन, अद्वैत, प्लास्टिक बोल रहे लोग, प्लास्टिक का डीकम्पोजिशन जो है। चलो ठीक है भावेश, बाय। बढ़िया, करूंगा करूंगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन अच्छा करते हैं और फिर ये सेशन खत्म करते हैं, क्या बोलते हो? नहीं नहीं, सेशन खत्म नहीं हो। लाइक बिफोर ह्यूमंस मेड प्लास्टिक। हाँ, बस ये आखिरी क्वेश्चन। The reaction 2x forms B is a zeroth order reaction. If the initial concentration is zero point 0.2, the half-life is 6 hours. When the initial concentration of X is 0.5, the time required to reach concentration 0.2 will be. बहुत बढ़िया, खत्म मत करो, जान ले ले तू। What is M? Molarity, मोल्स पर लीटर। ध्रुव मोदी का आंसर आ गया ऑलरेडी। क्या बात, करो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। मेरे पास आंसर दिया हुआ है सी। 200-250 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन गिन चुन के 10-15 लोग ही, 20 लोग पकड़ लो, लिख टाइप करने के काबिल है। ऐसा क्यों? जीरोथ ऑर्डर का टी हाफ का वैल्यू क्या है? टी हाफ का फॉर्मूला क्या है जीरोथ ऑर्डर का? ए बाय 2k। बहुत बढ़िया, ए बाय 2k। इससे अपने को क्या मिल जाएगा? इससे अपने को के मिल जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है, तो के की वैल्यू आ जाएगा 0.2 अपॉन 2 इंटू
6 है ना। तो k का वैल्यू आ गया 0.2/12। अब अपने को फाइंड आउट करना है k इंटू टी इज इक्वल टू a0 माइनस a। t पता करना है, k की वैल्यू है 0.2/12, a0 था 0.5, a है 0.2 अपॉन 0.2/12। ये क्या है 0.3 अपॉन 0.2 इंटू 12। क्या आंसर आएगा? 18 आवर आना चाहिए। करेक्ट है। हिमाली क्लियर हुआ क्या आपको? ठीक है, तो बस सीधा सीधा अपन ने 0th ऑर्डर का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया है। ठीक है, जिसका भी 18 आवर्स आया करेक्ट है। डन। चलो परफेक्ट, थैंक यू सो मच। इसका सेशन यही खत्म करते हैं। ग्रुप पे पीडीएफ सेंड करूं, अभी करता हूँ, होल्ड करो। रिकॉर्डिंग स्टॉप करना।